मध्य प्रदेश के सागर जिले का सानोदा गांव, जो कभी अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था, आज खौफ और हिंसा की चपेट में है। एक युवती के कथित अपहरण ने इस छोटे से गांव को युद्ध का मैदान बना दिया। सड़कों पर आग, दुकानों में तोड़फोड़ और भीड़ का उन्माद, यह सब कुछ इतना भयानक था कि देखने वालों का कलेजा मुंह में आ गया। इस हंगामे में नरियावली के भाजपा विधायक प्रदीप लारिया भी घायल हो गए, जिसने इस घटना को और भी सनसनीखेज बना दिया। आखिर क्या हुआ था सानोदा में, जो एक पल में सब कुछ राख में बदल गया? यह सब कुछ आज के हम इस एपिसोड में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। आज यानी कि 19 अप्रैल 2025 शनिवार की सुबह सानोदा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती के अपहरण की खबर जंगल की आग की तरह पूरी तरह फैल गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आपराधिक प्रवृत्ति के एक विशेष वर्ग के युवक ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। परिजनों के द्वारा पूरी घटना की जानकारी देने के बाद भी पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। यह खबर सुनते ही गांव का माहौल तनाव की भट्टी में झुलसने लगा। गुस्साए ग्रामीण सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते यह आक्रोश हिंसक घटना में बदल गया। भीड़ का गुस्सा इतना प्रचंड था कि उन्होंने दुकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लोहे की राड, पत्थर, आग के गोलों ने गांव को अराजकता की आग में झोंक दिया। एक दुकान में लगी आग से उठता हुआ धुआं आसमान को छू रहा था और चारों तरफ चीख पुकार मची थी। लोग अपने घरों में दुबक गए, बच्चे डर से कांप रहे थे और सानोदा की सड़कें खून खराबे की गवाह बन गई थी। सानोदा थाना पुलिस ने जैसे ही मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत करने की कोशिश की, उग्र ग्रामीणों ने पुलिस को ही निशाना बना लिया। पत्थरबाजी शुरू हुई और हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। सड़कों पर धुआं, आंसुओं भरी आंखें और गुस्से की चीखें, यह मंजर किसी युद्ध से कम नहीं था। पुलिस ने आसपास के थानों और पुलिस लाइन से अतिरिक्त बल मंगवाया। सागर के पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल, एएसपी लोकेश सिन्हा और एसडीओपी प्रकाश मिश्रा खुद मोर्चा संभाल रहे थे। घंटों की मशक्कत के बाद भीड़ को तितर बितर किया गया, लेकिन गांव का माहौल अब भी बारूद के ढेर पर बैठा है। वहीं इस खबर को सुनने के बाद सागर कलेक्टर संदीप जीआर भी मौके पर पहुंचे, लेकिन यह सब भी उस आग को ठंडा करने में नाकाम रहा जो अपहरण की चिंगारी से भड़की थी। सानोदा की सड़कों पर धुआं, टूटी फूटी दुकानें और गुस्से की लपटें, यह मंजर किसी जंग से कम नहीं था। तो वहीं इस भयानक माहौल में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया ने हिम्मत दिखाई। वह तुरंत सानोदा पहुंचे और ग्रामीणों से शांति की अपील की। दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश में वह भीड़ के बीच जा खड़े हुए, लेकिन उन्मादी भीड़ के धक्का मुक्की में विधायक लारिया को गंभीर चोट आ गई। उनके पैर से खून बहता देख वहां मौजूद लोगों में सनसनी फैल गई। लारिया ने तुरंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रभारी मंत्री यानी कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजेंद्र शुक्ल को इस खौफनाक स्थिति की जानकारी दी। उनकी चोट ने इस घटना को राजनीतिक रंग दे दिया और पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। एक जनप्रतिनिधि का इस तरह घायल होना इस बात का सबूत था कि सानोदा का तनाव कितना विस्फोटक हो चुका था। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह घटना सिर्फ सानोदा तक सीमित नहीं रही। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर इस मामले ने तूफान खड़ा कर दिया। कई संगठनों और लोगों ने इसे लव जिहाद का नाम देकर आग में घी डालने का काम किया। पोस्ट में दावा किया गया कि पुलिस की कार्रवाई नाकाफी है और अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है। इन अफवाहों ने गांव के तनाव को और भड़काने का काम किया। तो वहीं पुलिस ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की, लेकिन सोशल मीडिया का यह जहर रुकने का नाम नहीं ले रहा।
पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल, एएसपी लोकेश सिन्हा और एसडीओपी प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने गांव में कड़ा पहरा बिठा दिया। एसपी सहवाल ने सख्त लहजे में कहा कि हिंसा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अपहरण की जांच तेजी से चल रही है और सच जल्द ही सबके सामने आएगा। पुलिस ने अपहरण के आरोपियों की तलाश में विशेष टीमें गठित की है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन गांव में पसरा सन्नाटा और लोगों के चेहरों पर डर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। आज सानोदा की गलियां सूनी हैं, दुकानें बंद हैं, घरों के दरवाजे बंद हैं और हर चेहरे पर खौफ है। एक स्थानीय निवासी ने रोते हुए कहा कि हमारा गांव तो भाईचारे का प्रतीक था, लेकिन एक अपहरण ने सब कुछ तबाह कर दिया। हम चाहते हैं कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, लेकिन हमारे गांव का अमन चैन भी लौट आए। यह घटना सिर्फ अपहरण की कहानी नहीं, बल्कि उस आग की कहानी है जो सामुदायिक तनाव और गुस्से की लपटों में पूरे गांव को जलाकर राख कर देती है। सानोदा की सड़कों पर बिखरा मलबा, जली हुई दुकानें और विधायक की चोट, यह सब उस जख्म की निशानी है जो शायद सालों तक हरा रहेगा। प्रशासन के सामने अब कई सवाल हैं कि अपहरण की सच्चाई आखिर क्या है। क्या यह सामुदायिक तनाव का नतीजा था या कुछ और है? हिंसा के दोषियों को सजा आखिर कब तक मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि सानोदा का खोया हुआ भाईचारा कब तक वापस लौटेगा? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और गांव में तनाव करने की तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन एक सवाल साफ है, यानी कि एक बात साफ है कि सानोदा की यह घटना हर उस इंसान को झकझोर कर रख देगी जो इस खौफनाक मंजर की कहानी सुनेगा। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि नफरत और हिंसा की आग में सब कुछ जलकर बर्बाद हो सकता है। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? कृपया कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। यहाँ पे जो सानोदा गांव में थोड़ा सा कुछ घटनाओं का इंफॉर्मेशन मिला, जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए, भीड़ इकट्ठा होने का कुछ इंफॉर्मेशन मिला। उसी कार्यक्रम में मैं अपने सारे टीम्स, पुलिस के टीम्स और जो अपने लॉ एंड ऑर्डर के लेके प्रशासन के एसडीएम वगैरह यहाँ पे तहसीलदार और एडिशनल सभी लोग इधर पे उपस्थित हुए और यहाँ के इश्यूज को हैंडल कर रहे हैं। अभी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है और शांति व्यवस्था कायम है और उसी के कार्यक्रम में फोर्स भी डिप्लॉय है, भारी पुलिस फोर्स भी डिप्लॉय है और हम लोग भी इधर पे हैं। तो आप सभी लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि शांति को लेके हम लोग मैसेज करें और थिंग्स आर अंडर कंट्रोल एंड शांति का माहौल है, हम उसी के आगे करें। धन्यवाद। घटना वगैरह अब हम लोगों का मोर इम्पोर्टेंट कि लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना और उसको रिटेन करना है। बाकी जांच पड़ताल वगैरह टीम्स हमारी कर रहे हैं कि क्या इश्यूज है और क्या ये इश्यूज है। कोई युवती को ले जाने की बात सामने आ रही है? जी, कुछ इश्यूज है जो एक पर्टिकुलर कल एक घटना हुई है, उसकी भी एफआईआर की जो बात है। हमारे लिए अभी लॉ एंड ऑर्डर का सबसे प्राइम कंसर्न है और लॉ एंड ऑर्डर अभी कायम है सानोदा गांव में और उसी को हम मेंटेन करेंगे। ठीक है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।